हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपकी ARO परीक्षा में धांधली हुई है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों पता होगा, आपका पेपर लीक हुआ है, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर के नौकरी करेगा, तैयारी करेगा किसी एग्जाम की, लेकिन पता चलता है बाद में कि एग्जाम आपका लीक हो जाता है। ये दोस्तों कोई नई बात नहीं है आपकी। आप दोस्तों जितने भी देखिए आपके हिंदी स्टेट हैं, उसमें से चाहे आपका यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखिए सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोस्तों ये सभी राज्यों का यही हाल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, या दोस्तों जितने भी आपके हिंदी स्टेट हैं वहाँ पर दोस्तों लगातार आपके मैक्सिमम पेपर ऐसे होते हैं जो आपके लीक होते ही होते हैं। ठीक है, और छोटा मोटा कोई लीक नहीं होते, बहुत अच्छे लेवल पे आपके पेपर लीक होते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए कोई भी कदम अब तक आपके नहीं उठाए जा रहे हैं। ये लगातार ये घटना आपकी होती रही है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सपना होता है बच्चे, जैसे मान लो अगर आपने 2016 के बाद यानी कि आपने 2021 को पेपर दिया हो आरओ का, अगर उसमें किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, ठीक है, तो आपका सपना हो कि 2023 में मेरी अच्छी तैयारी है, एग्जाम निकल जाएगा तो जॉब मिल जाएगी। अब दोस्तों खुद देखो आपकी कितनी एज आपकी बच्चों की निकलती जाती है इस चक्कर में कि या तो कोई भर्ती आती नहीं है, कोई भर्ती आती है पेपर आपके आउट होते हैं। ऐसे दोस्तों एक पेपर नीचे आपका यूपी लेखपाल का लगा लो, यूपी एसआई का हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर 2016 वाला शायद वो भी लीक हुआ था आपका, और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ था, यानी कि जो यूपी टेट का एग्जाम था वो एक दिन पहले ही आपका इंटरनेट पर आ गया था। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम आपके लीक होते हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर आपके ARO एग्जाम की, दोस्तों इसमें हुआ क्या था, देखिए पता होगा जो आपका जीएस का पेपर था वो आपका सुबह 9:30 बजे से आपका स्टार्ट होना था, 9:30 AM पर, लेकिन दोस्तों ये पेपर जो था आपका 8:01 पर ये आपका व्हाट्सएप पे घूम रहा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जो था पेपर का वो आपका व्हाट्सएप पे आ गया था, और दोस्तों कोई गलत नहीं था, वो सही था आपका। आगे आपके क्वेश्चन दे रखे थे शॉर्टकट में, और उसके सामने आपके ऑप्शन दे रखे थे कि ABCD। ठीक है, ये पता नहीं कौन से सेट का था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो थे वो सारे मैच कर रहे थे पेपर से, यानी कि वही पेपर था आपका। और ऐसे दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था, हिंदी का दोस्तों पेपर जो था वो आपका 2:30 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन ये भी लगा आपका 1:27 के आसपास में ये पेपर भी आपका व्हाट्सएप पर घूम रहा था, और साथ में ये आपका टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आए थे वो भी आपके वायरल हो रहे थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने आपको दिखाए भी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब प्रक्रिया लगातार आपकी चलती जा रही है इसमें। ठीक है, इसका दोस्तों देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए उसमें क्या हुआ था, बच्चों ने थोड़ा हंगामा किया, ट्विटर कैंपेन चलाया था उस दिन 11 तारीख को। तो दोस्तों उसके तुरंत बाद देखिए आयोग, जिसको बहुत जल्दी थी, आयोग ने ये नोटिस आपका निकाल दिया था। जैसे कि दोस्तों पहले से नोटिस बना कर रखा हुआ हो आयोग ने, और साथ में इंतजार था कैसे पेपर आपका समाप्त हो, उसके बाद हम नोटिस निकाल दें। ठीक है, कि यहाँ लिखा हुआ था कि पेपर हुआ था उक्त परीक्षा में ये आपका 10 लाख से ऊपर जो अभ्यर्थी पंजीकृत थे, कुल उपस्थिति लगभग आपकी 65% रही थी। ठीक है, और उसको आगे दे रखा है कि आपका उपयुक्त परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं सुचितापूर्वक संपन्न हुई है। ये नोटिस आपको निकाला था आयोग ने। जब दोस्तों बच्चों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, तो दोस्तों उसके बाद देखा होगा आपने, उसका दोस्तों ये आयोग ने आपका नोटिस निकाला कि ARO प्रारंभ परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। दोस्तों ये निकाला था आपका एक दिन बाद, यहाँ बात हुई थी कि जो समाचार पत्रों में खबरें आ रही थी। अब दोस्तों खबरें कौन सी आ रही थी, देखा होगा आपने, वीडियो भी आपका आया था कि आपका कई सेंटर पर, एक सेंटर ऐसा था वहाँ पर पहले ही आपका जो आंसर यानी जो पेपर था वो सील उसकी खुली हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर पूरा नोटिस को आप पढ़ोगे, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ जो पेपर था आपका 1 घंटे पहले आपका वायरल हो गया था, इस वजह से हम इसकी जांच कराएंगे, यानी उसके बारे में कहीं भी आयोग का कोई मतलब मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक आंतरिक समिति बनाएंगे और साथ में आपके STF से जांच कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें आपकी STF जांच की, तो दोस्तों STF जो जांच आपकी हुई थी वो आपकी लेखपाल में भी हुई थी, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था STF के द्वारा कि इसमें लगभग 15,000 जो संदिग्ध हैं वो आपके पकड़े गए हैं। अब दोस्तों ये नहीं पता जो संदिग्ध थे 15,000 कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ हैं वो संदिग्ध। ठीक है, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता, यानी उन बच्चों का कुछ नहीं हुआ जो संदिग्ध थे। बाद में देखा होगा आपको लगभग 22-24 हज़ार बच्चों को बुलाया गया था DB के लिए, और बाद में कट ऑफ आपने देख ली होगी। कट ऑफ दोस्तों जो आपकी गई थी, यानी आप इतना मानिए जो आपकी कट ऑफ गई थी इसकी, वो लगभग 83 पॉइंट समथिंग गई थी, जो कि आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। अब देखिए तो धांधली हुई थी, इसी कट ऑफ आपकी हाई जाती है, आपको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने UPSI में देखा होगा, वहाँ भी आपकी STF की जांच हुई थी, तो वहाँ भी देखा आपने क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो उन्होंने धांधली की थी। ठीक है, तो इससे मैं कहना चाहता हूँ देखिए आपसे कि देखिए क्या करना, देखिए आपको
जो भी आपकी जांच हो एसटीएफ की हो या आपकी आंतरिक कमेटी है, वहाँ पर दोस्तों जो भी आपके पास सबूत हैं वो सारे सबूत आपको दिखाने होंगे। ठीक है, पता हो सबूत इतने सबूत पर्याप्त हैं पेपर को दोबारा कराने के लिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र आप लगे हुए हैं ट्विटर कैंपेन चला लगातार आपका डेली, तो उन सभी में देखिए सभी छात्र आप ट्विटर कैंपेन में अपना हिस्सा लीजिए। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट की बात है, आपका 5-10 मिनट आपका आप खराब करो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों वहाँ से आपका उद्धार हो जाएगा। अगर दोस्तों इस समय देखिए अगर आप मान लीजिए ये मान के चलो अगर आरओ का पेपर अगर आपका कैंसिल नहीं होता है तो समझ लो आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे वो सभी में धांधली होगी और किसी कुछ भी आपका नहीं होगा, क्योंकि लगातार दोस्तों ये कई सालों से आज से नहीं पहले से भी चला आ रहा है। जब सरकार बीजेपी ने सी सपा सरकार थी तब भी एक दोस्तों ड्रामा होता था, कोई भी पीछे से पेपर आउट होता, कभी कोई पेपर आउट होता था, ये लगातार आपका चलता जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारी मांग देखो यही है साफ साफ कि जो आपका एसटीएफ जांच करे या आपकी आंतरिक समिति जांच करे, तो दोस्तों जो इसकी जांच हो वो आपकी निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष जांच हो, पेपर आपका दोबारा हो, वो तो कन्फर्म है, ये होना ही है। ठीक है, और साथ दोस्तों इसके साथ देखिए जो भी इसमें आपके साजिश हैं, इस साजिश में जो भी आपके शामिल हैं, चाहे दोस्तों वो आपके आयोग के अधिकारी हों चाहे आपके मंत्री हों, तो दोस्तों ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई पेपर आपका आउट होगा किसी भी स्टेट में आउट हो, एक तो जो आपका आयोग का एग्जाम होता है, आयोग के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी मर्जी के बिना, और या फिर दोस्तों अगर आयोग के अधिकारी उसमें शामिल नहीं होते हैं तो 100% जो भी आपके मंत्री वगैरह होते हैं, नेता लोग, वो उसमें शामिल होते हैं। कोई पेपर आपका आउट हो, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, बिना आयोग के अधिकारियों और नेताओं की परमिशन में कभी भी कोई पेपर आपका आउट नहीं होता है, चाहे आप यूपी देख लो, बिहार देख लो, कहीं किसी भी स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही है आपकी इसकी निष्पक्ष जांच हो। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो भी छात्र चाहते हैं कि इसका री एग्जाम हो साथ में जांच हो, और देखिए दोस्तों जितने भी आपका सबूत है सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है आपको तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर के हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। और दोस्तों इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आप आरओ की तैयारी करो वही छात्र जुड़ो, ये नहीं कि फालतू के वैसे छात्र जुड़ो टाइम पास के लिए, वो काम आपको नहीं करना है। और दोस्तों साथ ही देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र आप तैयारी कर रहे हो आरओ एयर एग्जाम की, जो पेपर दिया है नहीं दिया है, तो देखिए री एग्जाम होगा सबका होगा। साथ दोस्तों पहले कहना चाहता हूँ देखिए अगर आपका पीसीएस का एग्जाम है 17 मार्च को होने वाला है, अगर उस एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसकी तैयारी आप अपनी अच्छे से करते रहें, यानी अपनी पढ़ाई को आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अगर दोस्तों पीसीएस का एग्जाम अगर आपको नहीं देना है तो जो आपका आरओ का एग्जाम होगा कन्फर्म है, ये मांग चलिए कि आपको जो एग्जाम है अगर जहाँ सही से होती है तो आपको दोबारा एग्जाम होगा आरओ एआरओ का। ठीक है, उसके लिए आप तैयारी करते रहें, लेकिन अभी आपके एग्जाम में समय लगेगा। अगर आपका री एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका चुनाव के बाद ही हो पाएगा, चुनाव से पहले आपका पॉसिबल नहीं है कि आपका री एग्जाम हो जाए। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। और जब भी दोस्तों आपका एग्जाम होगा तो कम से कम 30-4 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी कि हाँ री एग्जाम आपका इस दिन होगा। लेकिन इतने कहना चाहते हैं देखिए पेपर जो आपने देखा होगा, अब देखिए दोस्तों हो सकता है जो री एग्जाम होता है किसी भी एग्जाम का तो पेपर आपका थोड़ा और टफ आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करनी है और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अगर दोस्तों मान लो किसी कारण से आपका पेपर जो अच्छा नहीं हुआ है तो एक मौका आपको और मिल सकता है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। ठीक है, अगर आपको मन में डाउट हो सवाल तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।